बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सहाबी बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र की अंबिया निकला कि मजीद बड़ा करम हुआ कि हमें कुरान जिस नेमत से हमें वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह की दामत से वाबस्ता फरमाया, तशहीद ईमान के हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की फैज़ान से खबर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। मुसलमान और मोमिन के फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं, यानी इस्लाम और ईमान के समझने की कोशिश करते हैं। कुरान में सूरह अल हुजरात आयत नंबर 14 अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उर्दू तर्जुमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहाती लोग कहते हैं कि हमने ईमान लाया, या नबी उनसे कह दो कि तुमने ईमान नहीं लाया, बल्कि यूं कहो कि तुम इस्लाम ले आए और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी नहीं करोगे तो अल्लाह ताला अमल में से तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अल्लाह ताला यहाँ पर इस्लाम और ईमान का फर्क बता रहे हैं। मुसलमान और मोमिन का फर्क बताया जा रहा है। जो इस्लाम ला लेता है वो मुसलमान होता है, जो ईमान ला लेता है वो मोमिन होता है। पिछले लेक्चर में हमने हदीस जिब्राइल से देखा कि दीन क्या है। दीन इस्लाम, ईमान और एहसान है। इस्लाम में हमने क्या जाना कि मुसलमान वो होता है जो दिल अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। मोमिन क्या है? अपने दिल अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर देता है। अल्लाह को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने में जो लग जाता है वो मोमिन होता है। अपने दिल जो दीन इस्लाम के सुपुर्द कर दिया है, अब वो दीन की समझबूत हासिल करने में लग जाता है, वो मोमिन होता है। अल्लाह ताला ने हमें कुछ हुक्म दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानना भी है और मानना भी है। नमाज पढ़ना भी है और नमाज के हकीकतों को जानना भी है। रोज़ा रखना भी है और रोज़ा के हकीकतों को भी जानना है। हज करना भी है और हज के हकीकतों को भी जानना है। ज़कात देना भी है और ज़कात के हकीकतों को भी जानना है। तो अल्लाह ताला की पहचान हासिल करने के लिए क्या करना है? अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो उसको पूरा करना है। बंदा नमाज की, रोजे की, ज़कात की, हज की, माँ बाप की फरमाबरदारी की, कुलूब इबाद की के हक अता करना है। इन सब की हकीकतों को नहीं जान रहा है। अल्लाह ने जो काम दिया है वो नहीं जान रहा है और कहता है कि मेरी हाजत रवाई पूरी हो रही नहीं। वो अगर हम अच्छी तरीके से पूरी करेंगे तो अल्लाह ताला अपनी पहचान अता करेंगे कि मैं ही तेरा परवरिश करने वाला हूँ। मैं ही तुझे रिस्क पहुंचा रहा हूँ। मैं ही तुझे हाजित रवा हूँ कि मैं ही तेरा हाजित रवा हूँ। तो ये सब जब बंदा जान लेता है तो बंदा अल्लाह से राजी हो जाता है। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा अल्लाह के रब होने से राजी हो जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हो जाता है, इस्लाम के दीन होने से राजी हो जाता है, तो वो ईमान का मजा चख लेता है। और दूसरा रिवायत में आता है उस बंदे पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो अल्लाह की पहचान हासिल करने के लिए क्या करना है? अल्लाह ने जो हुक्म, जो काम दिया है वो उसमें लग जाना है। मुसलमान और मोमिन का फर्क की आलिमात से देखते हैं।
مسلمان وہ ہے جو اپنے اسلام کے جو اپنے اسلام کے سلامتی پر کام کر رہا ہوتا ہے، کہ وہ ہم اپنے اسلام کو کہ وہ اسلام کے وہ سلامتی پر رکھ رہا ہے، اس کے ظاہر نہیں ہونے دیتا، اپنے اسلام کے حفاظت کر رہا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ بندہ اپنے دل کو، اپنے روح کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو ہی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اس کے حفاظت کرتا ہے کہ ہمیشہ میرا دل، میرا روح، میرا جسم اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ اللہ کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، دین کی سمجھ بوجھ جو اس سے حاصل کی ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی کوئی خرابی آنے نہیں دیتا، وہ مومن ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے قرآن سے اور حدیث سے مسلمان اور مومن کا فرق جانا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، اور ولی اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔